ये कुछ नहीं है। बिहार की जनता आज भी पलायन करने पर मजबूर है। किसानों की हालत अच्छी नहीं है, यूरिया नहीं मिल पा रही है, प्रति व्यक्ति आय आज भी पूरे देश में सबसे कम बिहार में है। अगर सरकार तरक्की कर रही है तो तरक्की दिखनी चाहिए आम जनों के जीवन में। सारा तंत्र चल रहा है इनका, तो आवाम का शोषण हो रहा है, दोहन हो रहा है और भविष्य का कोई विजन नहीं है सरकार के पास। देने में लग जाते हैं कि कल क्या था और आज क्या है। ये कुछ नहीं है। बिहार की जनता आज भी पलायन करने पर मजबूर है। बिहार के बच्चे पढ़ने के लिए पलायन करने पर मजबूर हैं। बिहार के बीमार को पलायन करनी पड़ रही है। अभी सीमांचल में आप जाइए, बाढ़ से लोग त्रस्त हैं, कटाव से लोग त्रस्त हैं, किसानों की हालत अच्छी नहीं है, यूरिया नहीं मिल पा रही है, प्रति व्यक्ति आय आज भी पूरे देश में सबसे कम बिहार में है और बिहार में सबसे कम सीमांचल में है। उनके उत्थान के लिए कुछ भी नहीं हो सका है। अगर सरकार तरक्की कर रही है तो तरक्की दिखनी चाहिए आम जनों के जीवन में, और आम जनों का जो प्रति व्यक्ति आय है वो बढ़ा नहीं तो सरकार कहाँ से तरक्की कर रही है। हॉस्पिटल इसने बनवा दिए हैं, डॉक्टर नहीं दिए इन्होंने, और आज पूरे बिहार में कोई एक ऐसा हॉस्पिटल नहीं है जहाँ कोई मंत्री और मुख्यमंत्री जाके इलाज करा सके। आज सारा तंत्र चल रहा है इनका, तो आवाम का शोषण हो रहा है, दोहन हो रहा है और भविष्य का कोई विजन नहीं है सरकार के पास। और सबसे खेद की बात यह है कि पिछले दिनों से सर्वसम्मत से फैसला लिया गया था कि बिहार की जो मौजूदा वक्त की जो स्थिति है, बगैर विशेष पैकेज के या बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिए बगैर यहाँ की उन्नति और तरक्की नहीं हो सकती। हर साल केंद्रीय बजट से पहले बिहार की तरफ से मुतालबा होता था, लेकिन अब की बार क्या वजह है कि बिहार सरकार ने, माननीय मुख्यमंत्री ने केंद्र के सामने भी मुतालबा भी नहीं किया। लगता है कि केंद्र के दबाव में सरकार कुछ भी नहीं कर पा रही है। अभी जो भी तरक्की आप देख रहे हैं, जीएसटी इतनी बढ़ा दी गई है, आम लोगों की महंगी इतनी चीज़ें हो गई हैं कि आम लोगों के खून को चूस कर लोगों को थोड़ी बहुत तरक्की दिखाई जा रही है। मैं सड़क पे चला रहे हैं, कौन सा विकास है? आप रोड टैक्स वसूल कर रहे हैं भाई, ट्रेन पे जा रहे हैं, वो बिजनेस है साहब। आप किसी प्राइवेट को तो कुछ ज़्यादा कमा के दे देगा आदमी। ये कुछ नहीं हो रहा। आप ये बताइए कि लोगों की तरक्की के लिए जन कल्याण के कितने कार्य आप करा रहे हैं? ये तो लोग बीमार पड़ रहे हैं, तो बीमार में भी आपका कसूर है। नकली दवाइयाँ चल रही हैं, गलत किस्म के जो मेडिकल के क्लिनिक्स हैं वो चल रहे हैं। एक एक प्रसव में लोगों को 50-55 हज़ार रुपया देना पड़ा है मजदूर को। 3-3 साल की कमाई उसकी चली जाती है। इन लोगों ने जो सेविका, सहायिका या आशा को जो बहाल किया है उसको सही तनख्वाह लोग नहीं दे पा रहे हैं, जिसकी वजह से हॉस्पिटल की हालत चरमराई हुई है। अभी सीमांचल में एक बड़ा मसला आ गया है कि सीमांचल में अभी महावीर कैंसर संस्थान की एक रिपोर्ट आई है कि सबसे ज़्यादा अगर कैंसर के रोगी कहीं हैं तो सीमांचल के हैं। सीमांचल के 4 जिलों की मुख्यतः अररिया, पूर्णिया, कटिहार, किशनगंज की आबादी 1 करोड़ 8 लाख थी 11 के सेंसस में। अभी मान लीजिए कि 13 करोड़ का बिहार है तो 1 करोड़ 30 लाख है, 10% है। विकास हो रहा है तो 100 में 10 रुपये उसका हिस्सा होता है, 1 रुपये नहीं मिल पाता उनको। और बीमारी में 30% बीमार सीमांचल के हैं कैंसर के रोगी। तो कैंसर पर शोध होना चाहिए, कैंसर हॉस्पिटल खोलना चाहिए और कैंसर को एक आपदा मानकर ऐसे लोगों का इलाज सरकारी तौर पर किया जाना चाहिए। पानी में आर्सेनिक है, यूरेनियम पाया गया है, जिसकी वजह से लीवर का कैंसर हो रहा है, ब्रेस्ट कैंसर हो रहा है, माउथ कैंसर हो रहा है और सरकार कुछ भी नहीं कर पा रही है। खासकर जो मुस्लिम इलाके हैं, खास करके अकलियतों के ताल्लुक से ये सरकार कहीं भी संजीदा नहीं है। जितनी भी नौकरियां इन्होंने दी हैं, अनुपातिक दृष्टि से जितनी भागीदारी होनी चाहिए थी मुसलमानों को, कहीं भी नहीं दी गई है। जाति आधारित गणना की रिपोर्ट में 1 लाख नौकरियां SC ST की खत्म हो गई है और मुसलमानों की तकरीबन 2 लाख नौकरियों से उनको वंचित रखा गया। कहाँ से तरक्की कर रहे हैं? कब्रिस्तान तरक्की का मुद्दा है। अरे घेराबंदी हमने करवाया, कब्रिस्तान और शमशान घाट के घेराबंदी करने से न हिंदू न मुसलमान की तरक्की होगी। ये तो उनके लॉ एंड ऑर्डर का मसला है। माननीय मुख्यमंत्री जी के खुद गाँव में आपके जाइए, नालंदा में 3 कब्रिस्तान ऐसे हैं जिनकी राशि स्वीकृत है लेकिन उस पर जमीन पर नाजायज कब्जा है, जिसमें घेराबंदी नहीं हो रही है। कब्रिस्तान तो लॉ एंड ऑर्डर का मसला था। हमारे कब्रिस्तानों को कब्रें उजारी जा रही हैं, कब्रों पर सड़कें बनाई जा रही है, कब्रों पर कब्जा किया जा रहा है, बाजार खोले जा रहे हैं। उस वजह से आपने उन्माद को ठंडा करने के लिए किया। ये बताइए कि माइनॉरिटी के बच्चों के उत्थान के लिए क्या किया? मदरसे के टीचरों को आप तनख्वाह स्कूल के बराबर नहीं दे रहे हैं। मदरसे में जो बच्चे मदरसे के बच्चे जो पढ़ रहे हैं, मदरसे मैं देखिए, सारे लोगों को इंसाफ की भाषा बोलनी चाहिए। इस देश में हिंदू मुस्लिम किसी के बाप का राज्य नहीं है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जन जन का कण कण का भारत है। मैं ये कहता हूँ, मंदिर हो, मस्जिद हो, गुरुद्वारा हो, चर्च हो, राजनीतिक सभाएं हो, चाहे सांस्कृतिक सभाएं हो या धार्मिक सभाएं हो, एक संतुलित आवाज होनी चाहिए। यही सब शरीफ आदमी का कहना है। किसी एक आदमी किसी के अगले के जन्म 7 जन्म होगा नहीं बना सकेगा। ये यकीनन है कि नीट छात्रा के साथ जो हुआ है, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा देने वालों को शर्म आनी चाहिए कि पटने में सरकार के नाक के नीचे एक बेटी के साथ इस तरह का दुर्व्यवहार होता है और कितने ऐसे मामला जो दब जाते हैं वो आ नहीं पाते हैं। ये तो दुर्भाग्यवश ये आ गया है कि वो उनकी वो हो रही है, वर नहीं तो इस तरह के मामला हो रहे हैं। अभी 6 बच्चे की माँ है ना, यहाँ मधेपुरा में, उनको किडनैप किया जाता है, बलात्कार होता है और गेहूं के भूसा में रख दिया जाता है। ये एक व्यवसायी है कपड़े का, अतहर हुसैन, व्यवसाय करता है, वो कपड़े का बेचकर अपने बच्चों को पालता है और चोरी के इल्जाम में पुलिस और वहाँ के रंगदारों ने मिलकर वो समझिए मॉब लिंचिंग उसकी करा दी है।
अभी आप चलिए, नुरसेन नाम का एक आदमी सिर्फ बंगाली भाषा बोलता है। बंगाला में और शेरशाहबादी लोग बंगला बोलते हैं। हम सुरजापुर के रहने वाले हैं, हमारी भाषा भी बंगला से मिलती जुलती है। क्या हम अपनी भाषा में बोलेंगे तो हमें मार डालेंगे आप? भाषा की बुनियाद पर, जात की बुनियाद पर, धर्म की बुनियाद पर, क्षेत्र की बुनियाद पर उन्माद करेंगे आप? सरकार को सख्त से सख्त कानून बनना चाहिए। कहना है कि मंत्री के बेटे के हाथ है इसमें, क्या कहेंगे? ये तो जांच का विषय है। जांच में पानी का पानी होना चाहिए, जांच पर कोई दबाव नहीं होना चाहिए, यह जांच करना चाहिए। देखिए, जिस दिन इस देश में न्याय स्थापित हो जाएगा उस दिन शांति भी होगी, तरक्की भी होगी, और अमन कायम नहीं हो सकता है, शांति स्थापित नहीं हो सकती है जब तक न्याय स्थापित नहीं हो, और न्याय के रास्ते में सरकार रोड़े अटकाती है।